नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पावर ऑफ माइंड पे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आज मैं लेके आएगा 12th क्लास की चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपरा भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्ति सूफी परंपरा भाग 2, इसमें हम जानेंगे प्रारंभिक भक्ति के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रारंभिक भक्ति परंपरा। चलिए हम जानते हैं प्रारंभिक भक्ति परंपरा के बारे में। इतिहासकारों ने भक्ति परंपराओं को दो व्यापक श्रेणियों निर्गुण और सगुण में बांटा था। 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अलवार और नैनार, जो अलवार विष्णु के भक्त, नैनार शिव के भक्त, उन्होंने किया था। उन्होंने तमिल भक्ति गीत गाते हुए जगह जगह यात्रा की। अपने यात्रा के दौरान अलवार और नैनार संतरण ने कुछ धार्मिक स्थलों की पहचान की और बाद में इन स्थानों पर बड़े बड़े मंदिर का निर्माण किया गया। कई इतिहासकारों ने सुझाव दिया कि अलवार और नैनार संतों ने जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। अलवार द्वारा रचित नल्लैरा देवी प्रबंधम, जो तमिल के देव के रूप में वर्णित था। मैं आपको बता दूं कि नल्लैरा देवी प्रबंधम जो था, तमिलों का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्त्री भक्त, हम जानेंगे स्त्री भक्त होता क्या था। इस परंपरा की विशेषता थी, इसमें स्त्रियों को भी स्थान था, जैसे कि अंडाल हो गया, कराईकाल, अमैयार जैसी महिला भक्तों ने भक्ति संगीत की रचना की, जिसने पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दी। अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत गाए जाते। अंडाल खुद को भगवान विष्णु की प्रिय मानकर प्रेम भावना छंदों में व्यक्त करती थी। शिव भक्त स्त्री कराईकाल अमैयार ने घोर तपस्या के मार्ग अपनाया। जो अमैयार और कराईकाल थे, घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। और नैनार परंपरा में उनकी रचना को सुरक्षित रखा गया। अब जो हमारा टॉपिक है, जो नैनार और अलवार संत थे, उनका राज्य के साथ क्या संबंध था। नैनार और अलवार संतों को कृषकों द्वारा सम्मानित किया गया। शासकों ने भी इनका समर्थन पाने का प्रयास किया। चोल शासकों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया। चोल शासकों के संरक्षण में चिदम्बरम, तंजावुर और गंगई कोंडलपुरम में बड़े और भव्य मंदिरों का निर्माण जो है किया गया था। इस प्रकार संतों की कविता और विचारों को मूर्त रूप दिया। शाही संरक्षण के तहत मंदिरों में तमिल से भजन गाए जाते थे। उन्होंने भजनों का संकलन एक ग्रंथ के रूप में किया है। अब हमारा टॉपिक है कर्नाटक में वीरशैव परंपरा। कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में बासवण्णा नाम के जो एक ब्राह्मण थे, उनके नेतृत्व में एक नया आंदोलन उभरा। उनके अनुयायियों को वीरशैव यानी कि शिव के नायक या लिंगायत, लिंग के वस्त्र के रूप में जाना जाता था। यह जो है शिव की पूजा लिंग के रूप में करते हैं। इस क्षेत्र में लिंगायत आज भी एक महत्वपूर्ण समुदाय बने हुए हैं। लिंगायत ऐसा मानते थे कि भक्त मृत्यु के बाद शिव में लीन हो जाएगा, इस संसार में दोबारा नहीं लौटेगा। लिंगायतों ने पुनर्जन्म को नहीं माना, बिल्कुल भी नहीं माना। लिंगायतों ने जाति प्रथा का विरोध किया। ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिनके साथ भेदभाव होता था, वो लिंगायतों के अनुयायी हो गए। लिंगायतों ने वयस्क विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी। लिंगायतों ने जाति प्रदूषण, पुनर्जन्म के सिद्धांत आदि के विचार को चुनौती दी और युवावस्था के बाद विवाह और विधवाओं के पुनर्जन्म को प्रोत्साहित भी किया। अब है वीरशैव परंपरा की हमारी समझ। कन्नड़ में वचनों शाब्दिक रूप में कही गई, जो आंदोलन में शामिल हुई महिलाओं और पुरुषों द्वारा ही बनाई गई है। ओके, ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्तरी भारत में धार्मिक उफान।
इस काल में उत्तरी भारत में जो भगवान शिव और विष्णु की उपासना मंदिरों में की जाती थी, मंदिर के शासकों की सहायता से बनाए गए थे। उत्तरी भारत में इस काल में राजपूत जो थे राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। इन राज्यों में ब्राह्मणों का वर्चस्व था। ब्राह्मण अनुष्ठानिक कार्य करते थे, मतलब जैसे कि पूजा हो गया, यज्ञ हो गया, ये कार्य ब्राह्मण करते थे। ब्राह्मण वर्ण को चुनौती शायद ही किसी ने दी हो। इसी समय ऐसे कुछ धार्मिक नेता भी सामने आए जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय परंपरा से बाहर आए। ऐसे नेता में नाथ, योगी, सिद्ध शामिल थे। मतलब जो उस समय ब्राह्मण जाति होती थी बहुत बड़ी मानी जाती थी, कोई भी इसको टक्कर देने की हिम्मत नहीं करते थे। ठीक है, इसमें कई सारे नेता भी आए जिसमें ब्राह्मण जाति से बाहर निकले, रूढ़िवादी विचारधारा से बाहर निकले। अनेक धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी, अपने विचारों को आम लोगों की भाषा में सबके सामने रखा। इसके बाद तुर्क लोगों का भारत में आगमन हुआ। इसके बाद जो है तुर्क लोग आए भारत में। इसका असर हिंदू और धर्म संस्कृति पर बहुत बड़ा पड़ा। इस्लामी, अब हमारा टॉपिक जो है इस्लामी परंपराएं। तो चलिए जानते हैं। प्रथम जो पहली सहस्त्राब्दी थी, उसमें अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते से पश्चिमी भारत के बंदरगाहों पर आए। इसी समय मध्य एशिया के लोग देश के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में आकर बस गए। 7वीं शताब्दी में जो है इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र इस्लामी विश्व कहलाया। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम की एक अरब सेनापति ने सिंध को जीत लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर दिया। 13वीं शताब्दी में तुर्क और अफगानों ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना हुई। सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम शासकों को उलमा द्वारा निर्देशित किया जाना था और शरीयत के नियमों का पालन करना था, लेकिन ऐसा कर पाना मुश्किल था क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या इस्लाम को मिलने वाली नहीं थी। जिम्मी, अब जानेंगे जिम्मी होता क्या है। जिम्मी ऐसे लोग थे जो गैर मुसलमान थे, जैसे कि हिंदू, ईसाई, यहूदी। गैर मुसलमानों को जजिया नामक कर का भुगतान करना पड़ता था और मुस्लिम शासकों द्वारा संरक्षित होने का अधिकार प्राप्त होता था। अकबर और औरंगजेब सहित कई मुगल शासकों ने भूमि की बंदोबस्ती की और हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धार्मिक संस्थानों को कर में छूट दी। बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान करने में छूट दी। ओके, तो आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अब इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है मतलब, तो हम जानेंगे कि जो इस्लाम धर्म है वो लोक प्रचलन में कैसे आया। इस्लाम के आने के बाद समाजों में बहुत परिवर्तन हुए, जैसे कि किसान, शिल्पकार, योद्धा, व्यापारी, इन सभी समुदायों में बदलाव हुआ। लोग कभी कभी उस क्षेत्र के संदर्भ में पहचाने जाते थे जहाँ से वे आए थे। उन प्रवासी समुदायों को अक्सर मलेच के रूप में जाना जाता। इसका अर्थ है कि वे जाति, समाज और बोली जाने वाली भाषाओं के मानदंडों का पालन नहीं करते थे, जो कि संस्कृत से उत्पन्न नहीं थे। इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। इस्लाम अपनाने वाले सभी लोगों ने विश्वास के 5 स्तंभों को स्वीकार किया।
जो इस्लाम धर्म को मानने वाले मानने वाले थे, वो 5 बातों का ध्यान रखते थे, जैसे कि एक ईश्वर, मतलब वो मानते थे कि एक ही ईश्वर है, वो है अल्लाह, और पैगंबर मोहम्मद उनके दूत है। जो पैगंबर मोहम्मद थे उनके दूत मानते थे ये, अल्लाह के दूत। दिन में 5 बार नमाज अदा करना, मतलब दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे। भिक्षा देना, जिसे जकारत के नाम से जानते हैं, रमज़ान के महीने में उपवास रखना, जिसे सवाम कहा जाता था। मक्का हज की यात्रा, मतलब तीर्थ यात्रा करते थे, मक्का की यात्रा करते थे। तो दोस्तों बताना चाहूँगा इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।